आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से केवल एक तांबे के छल्ले का महाप्रयोग बताएंगे। कोई बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है और ऐसा भी यह अमूल्य वस्तु नहीं है जो आपको मिल नहीं पाती, प्राप्त नहीं हो पाए। किसी भी सुनार की दुकान पर ऐसे जा करके, किसी भी जो भी आर्टिफिशियल का सामान बेचते हैं उस दुकान से भी आप इसको ला सकते हैं। तांबे का छल्ला है, केवल 5-10 रुपए का आ जाता है, बहुत अधिक महंगा नहीं आता। और यह तांबे का छल्ला आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपके भाग्य को जागृत कर देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा, आपका सारे जहां में सितारा चमकने लगेगा। किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा, कभी भी आपके जीवन में अमंगल नहीं होगा। हमेशा आपके जीवन में मंगल ही मंगल होते चले जाएंगे। यदि आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ अड़ा पड़ा है, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, दिन प्रतिदिन आप समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के झंझटों में आप फंसे पड़े हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी किए, ओने टोटके भी किए, भगत सियानों पर भी गए, ज्योतिषियों के पास भी गए, लेकिन कोई भी समाधान आपका नहीं हो पा रहा। जहां भी जाते हैं लोग बाग बुरा भला आपको कहते हैं, आपको धुतकारते रहते हैं, जगह जगह पर आप अपमानित हो रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, काम धंधा आपको मिल नहीं पा रहा, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे, धन का कोई भी रास्ता, कोई स्रोत आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? केवल इस तांबे का छोटे से छल्ले का आपने प्रयोग करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अंदर हम क्या विधि बताते हैं, किस नियम अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी लें। तांबे का छल्ला, तांबा, इसके अंदर सर्वप्रथम आपको बताते हैं मंगल ग्रह इस तांबे को छल्ले को पहनने से मजबूत होता है। यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष है या मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी तांबे का छल्ला पहनना बहुत ही लाभदायी माना गया है। इसके साथ साथ यदि सूर्य देव की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी हुई है, सूर्य हमारी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है या शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हमारे जीवन में यह तांबे का छल्ला बहुत ही लाभदायी है। और मैं आपको बता देता हूं, सूर्य देव जब उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, शुभ दृष्टि होती है, तो चारों दिशाओं में हमारी यश कीर्ति गुणगान फैलने लगता है। और मंगल देव का आशीर्वाद हमको जब प्राप्त होता है, मंगल की शुभ दृष्टि होती है, तो कभी भी हमारे जीवन में अमंगल नहीं हो सकता। भूमि भवन इत्यादि से हम सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। कभी भी हमारे जीवन में भूमि भवन से संबंधित समस्याएं नहीं आती, कभी भी हमारे जीवन में कर्जे से संबंधित समस्याएं नहीं आती, किसी प्रकार का कर्जे से हम तंग नहीं रह सकते। यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो शीघ्र ही आप उस कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो क्या करना है, इस तांबे के छल्ले को आपने किस तरह से धारण करना है, क्या इसका प्रयोग करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप विशेष ध्यान रखें, इस तांबे को छल्ले को आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन धारण करना है। एक तांबे का छल्ला लिया है, सोमवार के दिन संध्या के समय आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसके अंदर पूरी रात्रि उस तांबे के छल्ले को आप डाल दें। अब मंगलवार की सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें और जहां भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, आपका मंदिर है, उसमें एक लाल आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक घी का दीपक आप अपने मंदिर में प्रज्वलित कर लें, उसको जला लें। अब आपको क्या करना है, जो आपने तांबे का छल्ला लिया हुआ है उसको आप उस जल में से निकाल लें, दूध में से निकाल लें।
निकालने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ी सी रोली या कुमकुम लेनी है और रोली कुमकुम के द्वारा उस छल्ले को अच्छी तरह से साफ करना है, उसके ऊपर मलना है। मलने के बाद, रगड़ने के बाद उसको किसी भी कपड़े के द्वारा उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद जहां भी आपने घी का दीपक लगाया हुआ है, जोत जलाई हुई है, उस जोत के अंदर उस तांबे के छल्ले को आप डाल दें और डालने के बाद थोड़ी शक्यता अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मंगल देव का ध्यान करें और जो भी आपके जीवन में बाधाएं समस्या आ रही है उसके लिए आप प्रार्थना करें, विनती करें। और उसके बाद जो अक्षत आपने लिए हुए उन अक्षतों को जहां दीपक जलाया हुआ है उसके पास दीपक के सहारे उनको छोड़ दें और उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपने केवल 108 बार जाप करना है। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा यह मंत्र है, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप करने के बाद आपने उस तांबे के छल्ले को जोत से निकाल लेना है और दोबारा से उसको किसी कपड़े से साफ कर लें, उसको पोंछ लें। उसके बाद क्या करना है, यदि कोई भी पुरुष धारण करता है, कोई भी लड़का इसको पहन रहा है, तो अपने राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, कन्नका उंगली में उसको धारण करें। यदि स्त्रियां इस प्रयोग को करती हैं तो वह अपने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में उसको सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। केवल आप इसको धारण कर लीजिए, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र ही आपकी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा, आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।